नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का सुर्ख़ चादरों को उतारना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे और हमारे ऊँटों पर चादरें पड़ी हुई थी जिनमें सुर्ख़ डोरे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ कि ये सुर्ख़ी तुम पर गालिब होती जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था कि हम लोग एकदम ऐसे घबरा कर उठे कि हमारे भागने से ऊँट भी इधर उधर भागने लगे और हमने फ़ौरन सब चादरें ऊँटों से उतार लीं। नाज़रीन, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, हमारी ज़िंदगी के एतबार से इन पर ताज्जुब होता है। इन हज़रात की आम ज़िंदगी ऐसी ही थी। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब सुलह हुदैबिया में कुफ़ार की तरफ से कासिद की हैसियत से आए थे तो मुसलमानों की हालत का बड़े गौर से मुताला किया था और मक्का वापस जाकर कुफ़ार से कहा था कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ कासिद बनकर गया हूँ। फ़ारस, रोम और हबशा के बादशाहों से मिला हूँ। मैंने किसी बादशाह के यहाँ ये बात नहीं देखी कि उसके दरबारी उसकी इस कदर ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनकी ताज़ीम करती है। कभी इनका थूक ज़मीन पर गिरने नहीं देती, वो किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और वो उसको मुंह और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म करते हैं तो हर शख्स दौड़ता है कि तामील करे। जब वो वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी बदन पर मलने और लेने के वास्ते ऐसे दौड़ते हैं गोया आपस में जंग व जदल हो जाएगा। और जब वो बात करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। कोई शख्स इनकी तरफ अज़मत की वजह से निगाह उठाकर नहीं देख सकता। किस्सा नंबर 2, हज़रत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़बाब के लफ्ज़ से बाल कटवा देना। नाज़रीन, वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हाजिर खिदमत हुआ। मेरे सर के बाल बहुत बड़े हुए थे। मैं सामने आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुबाब ज़ुबाब। मैं ये समझा कि मेरे बालों को इरशाद फरमाया। मैं वापस गया और उनको कटवा दिया। जब दूसरे दिन खिदमत में हाज़िरी हुई तो इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा था लेकिन ये अच्छा किया। नाज़रीन, ज़ुबाब के मानी मनहूस के भी हैं और बुरी चीज़ के भी। ये इशारों पर मिटने की बात है कि मंशा समझने के बाद खवा वो गलत ही समझा हो, इसकी तामील में देर ना होती। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ही फरमा दिया कि तुमको नहीं कहा था, मगर ये चूँकि अपने मुतालिक समझे इसलिए क्या मजाल थी कि देर होती। इब्तिदाई इस्लाम में नमाज में बोलना जायज़ था, फिर मनसूख हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर खिदमत हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने हस्ब मामूल सलाम किया। चूँकि नमाज में बोलना मनसूख हो चुका था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब ना देने से नई और पुरानी बातें याद आकर मुख्तलिफ़ ख़यालात ने मुझे आ घेरा। कभी सोचता फ़लाँ बात से नाराज़ हैं, कभी ख्याल करता कि फ़लाँ बात पेश आई। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा और इरशाद फरमाया कि नमाज में कलाम करना मनसूख हो गया है, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया, तब जान में जान आई। किस्सा नंबर 3, हज़रत सहल बिन हंज़लिया की आदत और खुरैम रज़ी अल्लाह अन्हु का बाल कटवा देना। नाज़रीन, दमिश्क में हज़रत सहल बिन हंज़लिया नामी एक सहाबी रहा करते थे जो नहायत यकसू थे। बहुत कम किसी से मिलते जुलते थे और कहीं आते जाते ना थे। दिन भर नमाज में मशगूल रहते या तस्बीह और वज़ाइफ में। मस्जिद में आते जाते रास्ते में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो मशहूर सहाबी हैं गुज़र होता। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि कोई कलमा खैर सुनाते जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं, हमें नफ़ा हो जाएगा। तो वो कोई वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का या कोई हदीस सुना देते। एक मरतबा इसी तरह जा रहे थे। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मामूल के मुवाफ़िक दरख्वास्त की कि कोई कलमा खैर सुनाते जाएं। कहने लगे कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुरैम अज़दी अच्छा आदमी है अगर दो बातें ना हों। एक सर के बाल बहुत बड़े रहते हैं, दूसरे लुंगी टखनों से नीचे बांधता है। उनको ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पहुँचा तो फ़ौरन चाकू लेकर बाल कानों के नीचे से काट दिए और लुंगी आधी पिंडली तक बांधना शुरू कर दी। नाज़रीन, बाज़ रिवायत में आया है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इन दोनों बातों को इरशाद फरमाया और उन्होंने कसम खाकर कहा अब ये ना होंगे। मगर इन दोनों रवायतों में कुछ अशकाल नहीं। ये हो सकता है कि ख़ुद इनसे भी इरशाद फरमाया हो
اور ہو سکتا ہے کہ ان کی غیر حاضری میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والوں نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔